एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी का समय था और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस कारण उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ दूरी पर पीपल के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। बहुत तेज प्यास लग रही थी। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस पीपल की छाया से 20 कदम दूर जाकर पीपल की 3 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचने लगता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ियां जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस कारण तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला आता है। शिष्य बड़े ही दुखी भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। तब एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया, यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब तालाब के पास पहुंचा, तब सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। इसलिए जीवन में अगर सब्र से काम लोगे तो जीवन में हमेशा सफलता ही प्राप्त करोगे। प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।